मुनिदान अर्थात धन्ना एवं शालिभद्र का वृत्तांत भाग 3। लोक कंबल की टेर लगाते हुए 4 नेपाली व्यापारी राजा श्रेणिक के महल के पास होकर निकले। महारानी चेल्ला ने उन्हें रोककर एक कंबल का मूल्य पूछा। राजमाता, ये रत्न कंबल है, इनमें से प्रत्येक का मूल्य 1.25 लाख स्वर्ण मुद्रा है। ये वर्षा से भीगते नहीं हैं, ग्रीष्म ऋतु में शीतलता प्रदान करते हैं और शीतकाल में उष्णता प्रदान करते हैं। ये अग्नि में जलते नहीं, तीनों ऋतुओं के रोग नष्ट करते हैं और सदा शुद्ध रहते हैं। कंबल का महत्व समझाते हुए वृद्ध व्यापारी ने कहा। रानी कंबल क्रय करने की मांग करे उससे पूर्व ही श्रेणिक ने व्यापारियों को कहा, भाई कंबल में गुण तो होंगे परंतु पहनते ही ग्वालों जैसा प्रतीत हो वह रत्न कंबल 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राओं में खरीदने की अपेक्षा उतने मूल्य में पुरुष रत्न क्यों न रखे जो अवसर पर मार्ग निकाले। व्यापारियों ने गठरी बांधी और वहां से तनिक दूर जाने के पश्चात एक व्यापारी बोला, राजगृही का राजा रत्न कंबल नहीं खरीद सका तो दूसरा कौन खरीदने वाला है। दूसरा व्यापारी बोला, धनवानों की नगरी है, राजा न ले और कोई सेठ खरीद ले। ये शब्द निचली मंजिल के झरोखे में बैठी भद्रा सेठानी के कानों में पड़े। सेठानी ने दासियों के द्वारा व्यापारियों को बुलवाया और पूछा, क्या बेचने आए हो। माताजी, रत्न कंबल। कितने हैं। 16 कंबलों में मेरा काम नहीं चलेगा, 32 चाहिए। पुत्र की 32 बहुओं में से 16 कंबल किसको दूँ और किसको न दूँ। व्यापारियों में से एक बोला, माताजी, राजा तो एक कंबल भी नहीं खरीद सकता और आप 32 की बात कर रही हैं। ये 200-500 के कंबल नहीं हैं। एक कंबल का मूल्य सुना है, 1.25 लाख स्वर्ण मुद्रा है। भद्रा माता ने दासी को बुलाकर कहा, व्यापारी के पास से 16 कंबल ले ले और कोषाध्यक्ष को इनका मूल्य चुकाने को कह दे। व्यापारी दंग रह गए। कुछ ही समय में कोषाध्यक्ष ने व्यापारियों के हाथ में 16 कंबलों का मूल्य दे दिया। वे क्या समृद्धि, क्या उदारता कहते हुए सिर हिलाते हुए राजगृह की प्रशंसा के पुल बांधते हुए चले गए। दासी ने प्रातः काल में शालिभद्र की पत्नियों को स्नान करते समय एक एक कंबल के 2-2 टुकड़े करके प्रत्येक को दे दिए और कहा, माताजी ने 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राओं में ये रत्न कंबल आपके पहनने के लिए खरीदे हैं। बहुओं ने माता के मान की खातिर कंबल पहने तो सही, परंतु दासी को कहा कि ये तो अत्यंत चुभते हैं। दासी ने ये बात भद्रा माता को कही। भद्रा माता ने सोचा कि देवदूष्य पहनने वाली पुत्र वधुओं को रत्न कंबल कैसे अच्छे लगेंगे। दासी, तू उन्हें कह दे कि चुभते हो तो उतार दे। मन बिगाड़कर अथवा मन दुखी करके माता को बुरा लगेगा, ऐसा सोचकर मत पहनना। दासी से माता का संदेश सुनकर पुत्र वधुओं ने पांव पोंछकर कंबल फेंक दिए और उतरी हुई वस्तुओं जिस कुएं में फेंकी जाती थी उस कुएं में फेंक दी। रानी चेल्ला झरोखे में बैठी थी। उसने रत्न कंबल बेचकर लौटते हुए व्यापारी को देखा तो दासी के द्वारा उन्हें पूछवाया कि कंबल कहाँ गए। व्यापारियों ने कहा, भद्रा सेठानी ने 16 कंबल खरीद लिए। चेल्ला को राजा की कृपणता एवं शुष्कता बुरी लगी। उसने हटकी की, मुझे रत्न कंबल चाहिए। राजा ने ये बात अभय कुमार को कही। अभय कुमार ने एक मंत्री को भद्रा सेठानी के पास भेजा और रत्न कंबल की मांग की। भद्रा माता ने अत्यंत संकोचपूर्वक कहा, रत्न कंबल तो आज ही पुत्र वधुओं ने उतार कर कुएं में फेंक दिए हैं और ऐसी उतरी हुई वस्तु भला राजा को कैसे दी जा सकती है। मंत्री द्वारा कही गई बात अभय कुमार ने सुनकर राजा को कह दी। राजा, रानी, अभय कुमार सबको आश्चर्य हुआ कि ऐसा पुण्यशाली नागरिक हमारे नगर में निवास करता है जिसकी स्त्रियां 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राओं के मूल्य के वस्त्र आज पहनकर कल फेंक देती है। अभय, बुला उस शालिभद्र को, मुझे उस पुण्यशाली के दर्शन करने हैं। श्रेणिक ने अत्यंत उत्सुकता से कहा। अभय कुमार शालिभद्र के निवास पर गया। उसकी रिद्धि देखकर वह अवाक रह गया। उसने भद्र माता को कहा, माता, आपके पुत्र को राजा निहारना चाहते हैं। मंत्रीवर, हमारा परम पुण्योदय है कि राजा को हमारा स्मरण आया, परंतु मेरा पुत्र
जिसने सुख एवं वैभव की अतिरिक्त कुछ भी देखा नहीं है। अत्यंत सुकुमार होने के राजमार्ग में उड़ने वाली धूल भी उसके लिए असह्य बनेगी। अतः आप युक्तिपूर्वक राजा जी को हमारे निवास पर लाकर क्या हमारा निवास पावन नहीं करोगे? राजा लोग सदा मंत्रियों के नेत्रों से देखने वाले होते हैं। अभय कुमार को यह कार्य दुष्कर प्रतीत हुआ, परंतु विचार करके उन्होंने कहा, आप तनिक भी चिंता न करें, मैं और धन्य कुमार सब ठीक कर लेंगे। अभय कुमार राजमहल में गया और सैनिक को शालीभद्र के आवास पर आने की युक्ति सोचने लगा। महाराज, क्या शालीभद्र की समृद्धि, क्या उसका वैभव, शालीभद्र को यहाँ निहारने की अपेक्षा तो उसके आवास पर ही जाकर हम निहारें तो ही उसकी समृद्धि का अनुमान लगेगा। शास्त्रों में 2 गुंदक देव सुने हैं, देवों की रिद्धि समृद्धि की प्रशंसा सुनी है, परंतु यहाँ तो देव अर्थात शालीभद्र और देव भवन अर्थात शालीभद्र की हवेली। महाराज, उसने न तो आज तक कभी भूमि पर पाँव रखा है और न उसे संसार की किसी रीति रिवाज का ध्यान है। राजा का मन शालीभद्र के निवास पर जाने का हुआ और भद्रा सेठानी ने निवेदन किया, जिसे राजा ने सम्मानपूर्वक मान्य कर लिया। पग पग पर सम्मान प्राप्त करता हुआ सैनिक राजा गौभद्र सेठ की हवेली पर आया और एक के पश्चात एक मंजिल चढ़ते चढ़ते राजा को मन में विचार पड़ गया। राजगृही का प्रतापी गिने जाने वाला मैं सैनिक सचमुच इस धनी सेठ के समक्ष रंक हूँ। संसार के रस का लाभ रसिक लोग इस प्रकार लेते हैं, उसका स्वप्न में भी मुझे ध्यान नहीं था, जिसे मैं यहाँ निहार रहा हूँ। क्या इस भवन की रत्न जड़ी चित्र है? क्या इस भवन के पायदान झूमर? क्या इस भवन की स्फटिक रत्न मय भूमि एवं वैभव? एक के पश्चात एक मंजिल चढ़ते हुए राजा को मनुष्य गति का पामर मानव मानो एक पश्चात एक देवलोक में जा रहा हो, उस प्रकार प्रतीत हुआ। चौथी मंजिल पर राजा सिंहासन पर बैठा। उसने आसपास दृष्टि फिराकर भद्रा सेठानी से पूछा, शालीभद्र कहाँ है? महाराज, बुला लाती हूँ, वह ऊपर 7वीं मंजिल पर है। वत्स कहकर माता ने 7वीं मंजिल पर पाँव रखा। पुत्र बैठ गया। माता कदाचित ही ऊपर आती थी, अतः शालीभद्र को लगा कि अवश्य ही किसी अनिवार्य कार्य से माताजी ऊपर आई है। शालीभद्रा ने माता को अभिवादन किया और पूछा, माता क्या आज्ञा है? पुत्र, अपने यहाँ सैनिक आए हैं, उनको पहचान कर तू उनसे परिचय कर। माता, इसमें मुझे क्या पूछती हो? सैनिक को राजा हो अथवा कोई भी हो, उसकी आवश्यकता हो तो आप मूल्य देकर खरीद लें। मुझे कोई पहचान नहीं करनी और परिचय नहीं करना। पुत्र, सैनिक कोई किराना नहीं है, वे तो अपने स्वामी राजा हैं। उनकी नाराज़गी से हमें घड़ी भर में उखड़ सकते हैं। क्या माता, सैनिक हमारा ऊपरी है, हमारा स्वामी है? उसकी नाराज़गी से हम घड़ी भर में नष्ट हो जाए, हम पामर हैं? माता तो को प्रतीत हुआ पुत्र को मैं अधिक स्पष्ट करके दुखी न करूं, इस कारण उसने कहा, तू मेरे साथ चल। शालीभद्र और भद्रा नीचे आए। मोर वर्षा के लिए तरसता है, उसी प्रकार उसके दर्शन हेतु तरसते सैनिक ने शालीभद्र को देखने के लिए मुंह ऊपर किया। संपूर्ण परिवार में बिजली की क्षणिक चमक जिस प्रकार सबको प्रकाशमय कर देती है, उसी प्रकार उसने सबको ज्योतिर्मय कर दिया। सैनिक खड़ा हुआ, शालीभद्र का आलिंगन किया और उसके कुछ समय में गोद में बिठाया। इतने में तो अग्नि के संपर्क से जिस प्रकार मक्खन पिघलता है, उसी प्रकार उसके पसीने की धारा बह चली। सैनिक ने शालीभद्र को मुक्त किया और कहा, पुत्र, तू इच्छा अनुसार वैभव का उपयोग कर। ऐसे वैभव से हम और राजगृही गौरव का अनुभव करते हैं। शालीभद्र ऊपर गया, राजा को स्नान भोजन के लिए निमंत्रण दिया। स्नान करते समय राजा की अंगूठी गिर गई। चतुर्दासी समझ गई कि राजा की अंगूठी खो गई है। उसने तुरंत निर्माल्य वस्तुओं के ढेर कुएं में से आभूषण बाहर निकाले। स्वर्ण एवं हीरे के झगमगाते आभूषणों में लोहे की कड़ी की समान राजा की अंगूठी प्रतीत हुई। राजा ने पूछा, ये आभूषण किसके हैं? दासी ने उत्तर दिया, राजेश्वर नित्य पहनकर फेंके हुए शालीभद्र तथा उनकी पत्नियों के हैं। तत्पश्चात भोजन करके राजा अपने महल में गया, परंतु जीवन पर्यंत वह शालीभद्र की समृद्धि को भूल नहीं सका। राजा चला गया
परंतु शालिभद्र के मन में से राजा नहीं हटा। मेरे ऊपर राजा है और मैं प्रजा हूँ। ये समृद्धि, ये वैभव उसकी नाराज़गी से छीन जाए तो ये वैभव किस काम का। शालिभद्र ने वहीं पर निर्णय किया कि ये समृद्धि नहीं चाहिए। उसने माता को ये बात कही, माता, मैं श्रेणिक अथवा किसी अन्य राजा का प्रजाजन नहीं रहना चाहता। मैं सब प्रकार से स्वतंत्र होना चाहता हूँ और उसका मार्ग संयम है। माता ने बहुत समझाया, परंतु वह सब निष्फल हुआ। उसने नित्य एक एक पत्नी छोड़नी प्रारंभ की। शालिभद्र को 32 दिन 32 युग के समान कठिन प्रतीत होने लगे। इतने में उसने देवदुन्दुभी सुनी और जान लिया कि भगवान महावीर नगरी में संवत्सरे हैं। उसने वहां जाने का विचार किया। इतने में नीचे धन्नाजी दृष्टिगोचर हुए बोले, कायर शालिभद्र, संयम की धुन वाले को क्या कभी एक एक स्त्री का त्याग शोभा देता होगा। त्याग भावना जागृत होते ही सर्वथा त्याग। शालिभद्र नीचे उतरा। धन्ना और शालिभद्र को भद्र माता ने बहुत समझाया, फिर भी वे न समझे और भगवान के पास जाकर उन्होंने संयम ग्रहण किया। उग्र तप त्याग करके उन्होंने अनशन स्वीकार किया और जहाँ किसी का कोई राज्य नहीं है वैसे सर्वार्थ सिद्ध विमान में उन्होंने वास किया। तत्पश्चात सुभद्रा आदि पत्नियों ने भी दीक्षा अंगीकार की। आज भी दिवाली पर बही पूजा के समय धन्ना शालिभद्र की रिद्धि हो और बही में लिखकर उनके पुण्य नाम का जनता स्मरण करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।